सभी भाइयों को राम राम। भाई साहब शादी कारवाड़ में हो रही है तो मेहमानों की लाइन हमारे गांव में लग रही है। मतलब पास में ही कारवाड़ है तो मेरी बुआ जी के लड़के लड़कियां मेरी मम्मी इनसे मिलने आए थे। मौके का फायदा उठा रहे हैं भाई साहब फुल। फिर पहुंच जाते हैं हम कारवाड़ में। और भाई साहब हमारे गांव से ना 15 किलोमीटर होगा खींच के कारवाड़। तो हम शाम के टाइम तो कारवाड़ आ जाते हैं और सुबह के टाइम हमारे गाँव चले जाते हैं। और फिर हो जाती है वैसा यहाँ पे फहरावनी स्टार्ट, क्योंकि आज जाने वाली है बारात। जैसा कि आपको पता ही है कि सर्दी का माहौल चल रहा है तो सबसे पहले गर्म कपड़े पहनता है, पैंट पहनता है, शर्ट पहनता है, जैकेट पहनता है, उसके बाद टाई लगाते हैं। फिर वैसा कोट पहन के एन हो जाता है बिल्कुल लाला रेडी। उसके बाद वैसा चंदूला पहनाते हैं। फिर 5 आदमियों का हाथ लगा के फेटा पहना देते हैं। वैसा ये पैरावनी का पूरा कार्यक्रम पंडित जी के सामने होता है। वे अपनी रस्मों के हिसाब से पूरा काम करवाते हैं। उसके बाद वैसा लाला के मुंह को मारते हैं। इस भाई की शादी हो गई ना, वो कमेंट करके बताना कि दूल्हे के कान में पंडित जी क्या बोलते हैं। उसके बाद में लाला जूता पहनता है और रेडी हो जाते हैं। ये हमारे कुछ भाई हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि पैरावनी के बाद वैसा गाँव की फेरी देनी पड़ती है। तो हम चल देते हैं दूल्हे राजा के साथ में बॉडी गार्ड बन के। बिल्कुल मैं मेरे तो बिल्कुल बॉडी गार्ड लग रहे थे भाई साहब। परिक्रमा करते टाइम में लेडीज जो होती है गाँव की वो तिलक करती है, खोची भरती है वैसा दूल्हे राजा की। उसके बाद में देवी देवता के डोग देते हैं। ये लड़बन वैसा रेडी करवा के लिया है डिजायर को, इसी में जाएगा लाला। ये वैसा गाँव का मंदिर। यहाँ पर परिक्रमा का एंड हो जाता है। बुआ जी लाला के कान में कुछ बोलती है। उसके बाद हम चले जाते हैं मेन रोड पर। ये वैसा हमारे गाँव के लुटेरे अजीत। अजीत की बोलेरो जाएगी बारात में। लाला बैठ जाता है कार में, निकल जाते हैं वैसा। हम बैठ जाते हैं बोलेरो में। हम भी कोटरी होते हुए जा रहे। कोटरी वाला रास्ता ना सीधा पड़ता है करौली के लिए। तो हम पहुंच जाते हैं करौली। करौली से आगे थोड़ा हम रोकते हैं पानी पीने के लिए। वैसा बारात जा रही है राजौर गाँव के लिए। हम पहुंच जाते हैं उनके घर पे। लाला हमको यहीं पे मिलता है बैठा। दूल्हा पहले ही पहुंच जाता है बारात से। फिर हम यहाँ पे फोटो शूट वगैरह करते हैं थोड़ा बहुत। फिर आ जाती है चाय और वैसा गाना भी हो रहा है। सर्दी का माहौल बेस्ट। वैसा मदन ठेकेदार की एंट्री काफी लेट होती है। उसके बाद चले जाते हैं हम सामान को पहुंचाने के लिए। जो मेन घर होता है ना दुल्हन का, उनके घर पे। तो यहाँ पे हम सामान को पहुंचा देते हैं और सामान को देके आ जाते हैं वापस। आधा 1 घंटे के बाद हो जाता है वैसा तोरण मारने का टाइम। तो सारी बाराती और दूल्हे राजा पहुंच जाते हैं तोरण के नीचे। और वैसा जो हमारी परंपरा होती है ना उसके अनुसार सारा कार्य होता है, और जो भी पंडित जी की देख रेख में। और वैसा तोरण मारते टाइम पे जो लेडीज गीत गाती है ना दूल्हे के लिए, भाई साहब मजा आ जाता है सुनकर। अभी आप खुद ही देखो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। फिर जाते सारी की सारी बराती भाई साहब भोजन ग्रहण करने के लिए। एक बार में तो पूरे कंप्लीट नहीं होते, तो उसके बाद में दोबारा बैठते हैं। दोबारा में हमारा भी नंबर आ जाता है तो हम भी भाई साहब भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद में बरातियों को कर देते हैं विदा। विदे में मिल रहे थे भाई साहब 10-10 रुपये। सभी बरातियों को विदा करते हैं। फिर जाते हैं लाला से एक बार मिलने के लिए। यहाँ पे वैसा हो जाता है कन्यादान स्टार्ट। फिर बैठते हैं हम बस में और निकल जाते हैं वैसे गाँव के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट बताना कैसी लगी।